कभी सोचा है कि आपके गाल के अंदर, हाँ यहीं, एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी हो सकती है, एक अनोखा राज? चलिए आज हम इसी राज से पर्दा उठाते हैं। एक ऐसी कहानी जो आपसे ही शुरू होती है। तो सवाल ये है, हम आखिर बने किस चीज से हैं? ये स्किन, ये बोन्स, ये मसल्स, इन सब के पीछे का सबसे छोटा, सबसे बेसिक हिस्सा क्या है? ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे आज हम मिलकर सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका मतलब आज का हमारा मिशन एकदम क्लियर है। हम जा रहे हैं एक अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन पर। पता लगाना है लाइफ के उन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में जिनको हम सेल्स कहते हैं। तो तैयार हैं इस जासूसी के लिए? और पता है इस मिशन का ग्राउंड जीरो क्या है? आपका अपना गाल। सही सुना। सारे सुराग, सारे सबूत हमारी इस चीक सेल इन्वेस्टिगेशन में ही छुपे हैं। तो चलिए काम पर लगते हैं डिटेक्टिव्स। देखिए, अब हर सीरियस इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोटोकॉल होता है, एक खास तरीका। और इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें भी एक, कह सकते हैं, टॉप सीक्रेट प्रोसीजर फॉलो करना होगा। और याद रखिए, हर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा प्रोटोकॉल क्या है? स्टेप 1, सबसे पहले हम एक सैंपल कलेक्ट करेंगे, सीधे अपने गाल के अंदर से। स्टेप 2, फिर इस सबूत को, मतलब सैंपल को, एक स्लाइड पर पानी की बूंद में तैयार करेंगे। लेकिन असली जादूगरी शुरू होती है अब। स्टेप 3 में हम यूज करेंगे एक सीक्रेट एजेंट जिसका नाम है मिथाइलिन ब्लू स्टेन। ये क्या करता है? ये सेल के अलग अलग हिस्सों को रंग देता है ताकि सब कुछ बिल्कुल साफ साफ दिखे। फिर स्टेप 4, इस पूरे एविडेंस को ग्लिसरीन और एक कवर स्लिप से लॉक कर देंगे। सीन प्रिजर्व करना जरूरी है, राइट? और आखिर में स्टेप 5, हम अपने सबसे पावरफुल टूल यानी माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे कि आखिर राज है क्या। ओके, तो सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है, एविडेंस हमारे सामने तैयार है। सवाल यह है कि इतनी मेहनत के बाद इस जांच पड़ताल में हाथ क्या लगा? माइक्रोस्कोप के नीचे आखिर दिखा क्या? और ये देखिए, सबूत हमारे सामने हैं। ये हैं ह्यूमन चीक सेल्स। वाओ, देख रहे हैं? बिल्कुल छोटे छोटे कमरों जैसे, और हर कमरा अपने आप में एक पूरी दुनिया है। यही है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनकी हमें तलाश थी। मिशन का पहला पार्ट सक्सेसफुल। लेकिन रुकिए, एक अच्छे डिटेक्टिव का काम यहां खत्म थोड़ी होता है। अब तो इंटरोगेशन शुरू होगी। हमें इन सेल्स के अंदर के जो मेन सस्पेक्ट्स हैं उनसे पूछताछ करनी है। तो चलिए मिलते हैं इस सेल के 3 मस्केटियर से। तो सस्पेक्ट नंबर 1, सेल मेम्ब्रेन, हिंदी में कहें तो कोशिका झिल्ली। इसको समझो सेल का सिक्योरिटी गार्ड या चौकीदार। इसका काम सिंपल है, कंट्रोल करना। क्या अंदर आएगा, क्या बाहर जाएगा, सब इसके हाथ में है। बिल्कुल एक क्लब के बाउंसर या वीआईपी एंट्री गेट की तरह। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं साइटोप्लाज्म की तरफ। यह है सेल की फैक्ट्री फ्लोर। सोचो एक जेली जैसा सब्सटेंस जिसके अंदर सारा एक्शन, सारा कामकाज होता है। प्रोटीन्स बनते हैं, फैट स्टोर होते हैं, सारा जरूरी सामान यहीं मिलता है। बेसिकली ये सेल की मेन वर्कशॉप है। और अब मिलते हैं सबसे बड़े प्लेयर से, द बॉस, यानी न्यूक्लियस, जिसे हम केंद्रक भी कहते हैं। ये सेल का कंट्रोल रूम है, उसका दिमाग। सेल को क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, सारे ऑर्डर्स यहीं से आते हैं। ये सेल का सीईओ है, बॉस। तो चलो एक क्विक रिकैप करते हैं इस सेल की मेन क्रू का। द गेटकीपर कौन है? सेल मेम्ब्रेन, जो एंट्री एग्जिट कंट्रोल करता है। द फैक्ट्री फ्लोर क्या है? साइटोप्लाज्म, जहां सारा एक्शन होता है। और द बॉस, वो है न्यूक्लियस, जो सारे कमांड्स देता है। सिंपल फंडा है ना? लेकिन वेट अ मिनट, कहानी में एक ट्विस्ट है। जब हमें लगा कि हम सब समझ गए हैं, तभी पता चला कि दूसरे टाइप के सेल्स में एक बहुत बड़ा और सरप्राइजिंग सा डिफरेंस होता है। क्या? देखिए, अगर हम अपने चीक सेल को एक प्याज के सेल यानी अनियन सेल से कंपेयर करें तो एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है। हमारे चीक सेल के पास सिर्फ एक फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन है, ठीक? लेकिन प्लांट सेल जैसे कि अनियन सेल, उसके पास इस मेम्ब्रेन के बाहर भी एक एक्स्ट्रा मोटी और सख्त दीवार होती है, जिसे कहते हैं सेल वॉल। ये उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और शेप देती है। सोचो जैसे किले के चारों तरफ एक और दीवार हो। तो केस तो आगे बढ़ गया, लेकिन इस पूरी जासूसी का मतलब क्या निकला? ये इतनी छोटी सी दुनिया इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है?
चलिए अब देखते हैं इस केस की फाइनल समरी, द बिग पिक्चर। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 37.2 ट्रिलियन। इट्स अ ह्यूज नंबर, राइट? एक अंदाजा है कि हमारा पूरा शरीर इतने ही सेल से बना है। सोचो, जो एक सेल हमने अभी अभी इन्वेस्टिगेट किया ना, वैसे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स एक साथ मिलकर हमें बनाते हैं। इसका मतलब हर एक सेल अपने आप में एक छोटे से शहर जैसा है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर एक छोटा सा सेल अपने आप में एक पूरी चलती फिरती दुनिया है। उसका अपना गेटकीपर है, अपनी फैक्ट्री है और अपना बॉस है। और जब ये 37.2 ट्रिलियन दुनियाएं एक साथ टीमवर्क करती हैं, तब जाके हम बनते हैं। ये है हमारे अंदर छिपा सबसे बड़ा राज। तो अब जाते जाते एक आखिरी सवाल छोड़ जाता हूं। अगर एक अकेला सेल एक शहर है, तो इन ट्रिलियन शहरों से बना एक इंसान, वो क्या है? शायद एक पूरा का पूरा यूनिवर्स। इस पर सोचना जरूर।